नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में हेमंत सोरेन ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे 5,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी सोमवार को मैया सम्मान योजना की 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह जानकारी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार का लक्ष्य है। झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं सभी वादों को पूरा किया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मुश्त 5,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे। दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ उन्हें दी जाएगी। झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि हम लोगों ने दिसंबर 2024 से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वादा किया था। हम वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। दिसंबर में कुछ लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे। जिनके खाते में दिसंबर का पैसा नहीं गया है उनके अकाउंट में 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ 5,000 रुपए डालेंगे। झारखंड में ठंड का कहर, स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जारी हुआ आदेश। इस तारीख तक बंद रहेंगे विद्यालय। राज्य में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 7 से 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने शीतलहर एवं ठंड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। यह आदेश सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा। जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं और सभी आवासीय स्कूल पूर्व की तरह संचालित होती रहेगी। सरकारी स्कूलों के संबंध में कहा गया है कि इन स्कूलों के शिक्षक नियमित रूप से स्कूल आते रहेंगे। इस दौरान ये U-Plus 2024-25 अपार ID क्रिएशन तथा होल्ड हाउस सर्वे का काम करते रहेंगे। बताते चलें कि 6 जनवरी तक पहले ही स्कूलों में अवकाश घोषित है। हेमंत सोरेन जी नींद से जागिए, बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को क्यों दे डाली ऐसी नसीहत। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन पर एक बार फिर करारा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को माताओं बहनों का मजाक न बनाने की सलाह दी है। दरअसल बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने विधवा पेंशन बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हेमंत सोरेन जी नींद से जागिए और माताओं बहनों की मजबूरी का मजाक बनाना बंद कीजिए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारी विधवा माताओं बहनों की स्थिति आज बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस सरकार में अभी भारी संकट और उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि विधवा पेंशन पिछले 5-6 महीनों से बंद है। यह उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, उसे इस सरकार ने बंद कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने अपने आगे की पोस्ट में लिखते हैं कि महिलाएं कह रही है कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उसकी पेंशन रुक गई है। बीजेपी के इस दिग्गज नेता ने लिखा कि पेंशन बंद होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई है। कई महिलाएं भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सरकार उनकी मजबूरी और दर्द को नजरअंदाज करके उसकी स्थिति का मजाक बना रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, गोगो दीदी योजना के नाम पर भाजपा ने किया फर्जीवाड़ा, जनता से वसूले पैसे को रिकवर करेगी हमारी सरकार। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गोगो दीदी योजना में फर्जीवाड़ा बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। झामुमो दफ्तर में प्रेस वार्ता के जरिए सुप्रियो ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गोगो दीदी के फॉर्म भरवाए जाने के नाम पर 500-500 रुपये वसूल लिए गए थे। उन पैसों की अब रिकवरी कराई जाएगी। सुप्रियो ने यह भी कहा कि गोगो दीदी योजना को केंद्र से लागू करवाकर देश भर की सभी महिलाओं को 2,100 रुपये दी जाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। हम लोगों ने कहा था दिसंबर से मैया सम्मान राशि 2,500 रुपये करने का वादा किया था, उसे पूरा किया गया। देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या में 56 लाख महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह दे रही है। दीपिका पांडे सिंह बोली, केंद्र सरकार झारखंड के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करें।
केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 24 लाख आवास स्वीकृत करने की मांग की है। यह मांग केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास को लेकर 2 दिन पहले की गई समीक्षा बैठक के दौरान रखी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया है कि बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि देश के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने आवास की जरूरत और होगी, इसकी जानकारी के लिए एक सर्वे कराया जाना प्रस्तावित है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बताया है कि उन्होंने केंद्र सरकार को अवगत कराया है कि झारखंड में राज्य की ओर से 6.5 लाख अबुआ आवास स्वीकृत किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि अबुआ आवास योजना के तहत रसोई युक्त 3 कमरों के आवास के लिए राज्य सरकार 2 लाख रुपए की राशि दे रही है। मनरेगा के तहत अबुआ आवास में शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 24 लाख अबुआ आवास देना है। केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति दे और अबुआ आवास की तरह प्रधानमंत्री आवास को रसोई युक्त 3 कमरे का बनाए और 2 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराने की पहल करें। कम से कम अनुसूचित जनजाति के परिवारों को जिनका वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है, उन्हें 2 लाख रुपए प्रति लाभुक को दिया जा सकता है। 28% महिला आबादी का सशक्तिकरण किसी सरकार ने नहीं किया, हेमंत सरकार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति राज्य सरकार 6 जनवरी को करेगी। हमने जो वादे किए जिसे लेकर हम लोगों को जन आशीर्वाद मिला, उन्हीं जन आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रथम कदम 6 तारीख को राज्य सरकार पूरा करेगी। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व कहा था कि सामाजिक सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है। प्राथमिकताओं में खासकर महिला सशक्तिकरण सर्वोपरि है। हम लोगों ने कहा था कि दिसंबर से मैया सम्मान राशि जो पहले 1,000 थी उसे 2,500 रुपए कर देंगे। दिसंबर में 2,500 रुपए बहनों के खाते में गए। कहा कि देश में पहली बार कोई सरकार इतनी बड़ी संख्या 56 लाख जो 2 करोड़ की महिला आबादी का 1/4 से भी अधिक होगा, लगभग 28% आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य कोई सरकार नहीं करती है। एकमात्र हेमंत सोरेन जी की सरकार यह करने जा रही है। जनता के सुझाव से बजट तैयार करेगी झारखंड सरकार, सीएम हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया पोर्टल और मोबाइल ऐप। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर सरकार ने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार की दोपहर अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें अबुआ बजट का नाम दिया गया है। ऐप और पोर्टल लॉन्चिंग के अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के अलावा कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आज आवास में अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप 2025-26 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुआ। जन सहभागिता और जन भागीदारी के साथ हम राज्य को सतत विकास की ओर ले जाएंगे। आप सभी से अपील है कि राजद के आगामी अबुआ बजट हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें। सरकार ने बजट के लिए सुझाव जमा करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी तय की है। 3 सर्वश्रेष्ठ सुझाव देने वालों को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। बताया गया है कि सुझाव देने के लिए लोगों को पहले finance.jharkhand.gov.in/बजट विचार पर या फिर अबुआ बजट मोबाइल ऐप पर रजिस्टर कराना होगा। उन्हें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज कराना होगा। इसके बाद OTP प्राप्त होगा, जिसे अंकित करने के बाद वह उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां अपने सुझाव लिख सकते हैं। प्रत्येक विभाग या क्षेत्र के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। झारखंड सरकार के वित्त विभाग की ओर से बताया गया है कि लोग अबुआ बजट के फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पेज अथवा ईमेल के जरिए भी सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8742887660 पर भी लोग सुझाव भेज सकते हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार अपनी नीतियां तय करने की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग को सहभागी बनाना चाहती है। झारखंड के खुट्टी में बस कार की टक्कर, सड़क हादसे में 26 लोग घायल। खुट्टी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के चंद्रपुर मोड़ के पास तोरपा खुट्टी मार्ग पर रविवार की सुबह बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 26 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तोरपा रेफरल अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद सदर अस्पताल खुट्टी रेफर कर दिया गया है। बस के अनियंत्रित होकर पलटने से कई यात्री घायल हो गए, जबकि एक यात्री का हाथ कट गया है। कार सवार भी सड़क हादसे में घायल हुए हैं। ये घटना सुबह लगभग 8:30 बजे घटी। डीसी लोकेश मिश्रा घायलों को देखने सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सिविल सर्जन और अस्पताल के चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए।
झारखंड में बच्चे के शव को देने से अस्पताल प्रबंधन ने किया इनकार, स्वास्थ्य मंत्री की पहल से मिला शव। झारखंड में गोमो के 11 वर्षीय आयान अंसारी की मौत शनिवार देर शाम रानी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद 37,000 बिल बकाया होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने शव परिजनों को देने से इनकार कर दिया। प्रबंधन घंटों जिद में अड़ा रहा कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक शव उनके हवाले नहीं किया जाएगा। बच्चे के मामा मकसूद अंसारी ने बताया कि उसे सांस लेने में तकलीफ थी। बीते 6 दिनों में करीब 2 लाख रुपए का भुगतान भी अस्पताल में कर दिया गया, फिर पैसे खत्म हो गए। इस बीच आयान की मौत हो गई। फिर किसी तरह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से बात हुई। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बात किया और बिल माफ कराया। इसके बाद कल देर रात 10:30 बजे कागजी प्रक्रिया पूरी करते हुए बच्चे का शव परिजनों को सौंपा गया। मकसूद अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आभार जताते हुए कहा कि मंत्री डॉक्टर अंसारी ने दुख के समय में साथ दिया, आंखों से आंसू पोंछने का काम किया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह झारखंड में हाईवे पर लैंड करेंगे विमान। 1068 करोड़ का है प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह झारखंड में भी एक हाईवे तैयार हो रहा है। इस हाईवे पर विमानों की लैंडिंग कराने की भी योजना है। इसके लिए बाकायदा 29 किलोमीटर लंबे 4 लेन का 4 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनेगा। झारखंड को बिहार से जोड़ने वाले इस हाईवे का निर्माण अप्रैल में शुरू हो जाएगा और 2.5 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इस सड़क के पूरा हो जाने के बाद भागलपुर से देवघर की दूरी महज 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिहार के कहलगांव स्थित एकचारी से महागामा तक 4 लेन का टेंडर निकाल दिया है। फरवरी में टेंडर फाइनल हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल से महागामा एकचारी 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा। महागामा एकचारी 4 लेन का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करवाएगा। 29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण में 1068 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैक ने जारी किया वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर। मैट्रिक व इंटर में बढ़े 17,475 परीक्षार्थी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को वर्ष 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। कक्षा 8वीं व 9वीं की परीक्षा इसी माह होगी, जबकि 11वीं की परीक्षा मार्च में होगी। राज्य में इस वर्ष मैट्रिक व इंटर के परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोनों परीक्षा मिलाकर परीक्षार्थियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 17,475 की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष मैट्रिक में 12,208 व इंटर तीनों संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या में 5,267 की वृद्धि हुई है। नक्सलवाद से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के इस जिले के 9 जगहों पर की छापेमारी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए ने धन और आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से जुड़े नक्सलवाद के मामले के सिलसिले में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के 9 स्थानों पर छापेमारी की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि 9 स्थानों पर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी से जुड़े संदिग्धों और ओवरग्राउंड वर्कर के कई परिसर पर ली गई तलाशी के दौरान एनआईए ने मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड और अन्य वस्तुएं बरामद की। यह मामला 10,50,000 रुपए की नकदी, एक वॉकी टॉकी, एक सैमसंग टैबलेट, एक पावर बैंक, एक रेडियो सेट, एक लेवी वसूली रसीद, एक पुल थ्रू जिलेटिन की छड़ों की बरामदगी और जब्ती से जुड़ा है। झारखंड में बड़ा हादसा। ट्रक ऑटो की टक्कर में 4 की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड में एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आया है। एक ट्रक और ऑटो में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। झारखंड में दुमका जिले के मुसफ्फिल थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया। ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 2 महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर सवार कुछ लोग जा रहे थे। इस दौरान 200 रायडी के समीप ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई तथा 6 अन्य घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्वाइकल कैंसर के सबसे ज्यादा मामले पाकुड़ में। एक दिन में मिली 29 मरीज, 8 एडवांस स्टेज में। संथाल परगना का पाकुड़ झारखंड में सर्वाइकल कैंसर की राजधानी बन गया है। एक दिन में यहां 29 मरीजों की सर्विक्स के लक्षण मिले। इनमें से 8 को एडवांस स्टेज का सर्वाइकल कैंसर है। पाकुड़ में आयोजित हेल्थ हुल महोत्सव में महिलाओं की जांच के बाद इसका पता चला। हेल्थ हुल महोत्सव में 3,518 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 289 महिलाओं की जांच से पता चला कि 14 को सर्वाइकल इरोजन और 7 को प्री कैंसर है।
14 महिलाओं को ऑन द स्पॉट यानी जांच के तुरंत बाद क्रायो उपचार किया गया। इस तरह उन्हें कैंसर के खतरे से मुक्ति मिल गई। 8 को सर्वाइकल कैंसर हो चुका है जो एडवांस स्टेज में है। इन सभी महिलाओं को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया।